Yes, good morning, students. Uh, uh, Chapter 4 Alternative Centers of Powers. In this chapter, we have already discussed European Unions, Asians, and today the rise of Chinese economy. Okay, after the hegemony of the यूएसए की हेजमनी की वजह से ये जो दूसरी अल्टरनेटिव पावर्स जो उभर कर आई उनमें वन इज़ द यूरोपियन यूनियन, सेकंड वन इज़ द एशियान्स एंड थर्ड वन इज़ द राइज ऑफ चाइनीज़ इकनॉमी कि चाइनीज़ इकनॉमी भी बड़ी फास्टली जो राइज अप हो रही थी और द चाइनीज़ अमर्ज एज अ फास्टेस्ट इकनॉमी since economic reforms in 1978. Its main aim was to overtake the US world's largest economics by 2040 with the economic strength of population, land mass, resources, regional location and political influence. कि इसमें ये था कि जैसे जैसे चाइना के सबसे इम्पॉर्टेंट इकनॉमी थे दैट वाज द इकनॉमी ऑफ चाइना कि चाइना की इकनॉमी सबसे फास्टेस्ट थी और ऐसे ही जो है धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन जो थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, देन एशियंस ने बनाई, उसके बाद जो थर्ड वन इज़ द चाइनीज़ इकनॉमी जो है बहुत ज़्यादा राइज अप कर रही थी एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक of China in 1949, they adopted the model of the Soviet model of economy. They adopted the Soviet model of economy. They did not adopted the model of the capitalism. कि यूएसए में कौन सा था दैट वाज द कैपिटलिज्म, बट इन्होंने जो है सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अडॉप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ. माओ की लीडरशिप में इन्होंने उसको अडॉप्ट किया विच आई शोड the employment, social welfares and education to all and better health. And as China's begun to use its own resources and grow Chinese economic at the rate of 5 or 6%. कि चाइना ने सबसे मेन क्या किया कि उसने बाहर से जो मंगवाने के बजाय उसने अपने रिसोर्सेज ऑन रिसोर्सेज उन्होंने कहा कि इनको यही हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर ही इनको ग्रो करेंगे और उससे उसकी जो इकोनॉमिक्स चाइनीज़ इकोनॉमिक्स जो थी वो ग्रो हो गई रेट ऑफ द 5 to 6%. एंड फर्स्ट चाइना अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द आइसोलेशन. पहले चाइना ने कौन सी पॉलिसी दैट इज़ द आइसोलेट कर रखा था बाकी वर्ल्ड से. Now the Chinese ended its politically and economical isolation with the major policy decision taken in 1970. 1917 में उसने एक मेजर डिसीजन लिया जिसमें कि उसने अपनी आइसोलेशन पॉलिसी जो थी उसको ख़त्म कर दिया. And these include the China's and US relations established in 1972 and 4 areas of the modernization. with the 4 areas उन्होंने modernizations की 4 areas को जो है अपना relation में उन्होंने इसको रखा. One is the agriculture, second one is the industry, third is the science and fourth is the technology. And it also used the open door policies कि उसने फिर open door policies को भी in 1978 में इसने इसको adopt किया. And then privatization of the agriculture in 1982 and then the privatization of the industries in 1998. तो ऐसे जो है स्टेप बाई स्टेप जो था चाइना ने अपनी पॉलिसीज़ को इसमें चेंजेस किए. एंड चाइना आल्सो फॉलोड द पाथ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए मार्केट इकोनॉमिक्स. चाइना ने इसको भी अपनाम किया और इसके अलावा जो मेन जो था चाइनाज़ इकोनॉमिक इसमें बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर्स ग्रोइंग फास्टर. उसमें ग्रोइंग फास्टर रेट हुआ जैसे जैसे उसने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर्स किया एंड देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इससे क्या हुआ द चाइनीज ग्रोइंग including the industry and agriculture very fasters. And it also removed the trade barriers. चाइना ने ट्रेड बैरियर्स को भी रिमूव कर दिया और इसके अलावा उसने एक न्यू क्रिएशंस एंड न्यू ट्रेंडिंग लॉज एंड क्रिएशन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स जो था उसको लॉन्च किया और उसके अकॉर्डिंग जो है वेयर द बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट
कि क्या होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, व्हाट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें ये होता है कि दूसरों को इस ट्रेड के लिए जो है फॉरेन जो है एक्सचेंज के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए जो ट्रेड एक्सचेंज किए जाते हैं उसमें उसने इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अडॉप्ट किया. What is the special economic zones? Where the business and trade laws are different from the rest of the country. जो कंट्रीज के लॉज हैं वो जो हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो लॉज हैं सब डिफरेंट होते हैं. इसके अलावा जो चाइनाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चाइना ने किया दैट इज़ द FDI. FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये चाइना ने उसमें किया. और इसके अलावा चाइना हैज़ ए लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड दैट everyone allow to it to make big investment in other countries. इसने सबको जो है अलाउ करा कि इसके लिए बिग इन्वेस्टमेंट करें. कहाँ पर? कि इन द अदर कंट्रीज़ के लिए भी करें. बट while the Chinese economy has improved very well, China's economy improved very dramatically, but everyone in China has not received the benefit of the reforms. कि चाइना की इकोनॉमी चाहे इतनी राइज अप की है पर एवरीवन हैज़ नॉट रिसीव द बेनिफिट. सबको ये बेनिफिट नहीं मिला. अनएम्प्लॉयमेंट राइजन इन द चाइनाज. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई एंड नियर अबाउट 100 million peoples were looking for jobs, and female unemployment and condition of the work as bad as in the Europe of the 18th and the 19th century में जो यूरोप में conditions होती है that also इससे भी बुरी condition जो थी चाइना में हो गई थी. and there were the environmental degradations and corruption, और corruption भी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई थी. एंड देयर इज़ अ राइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ राइज होगी. किस में होगी? बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन रेजिडेंट्स एंड बिटवीन द कोस्टल्स एंड द इनलैंड प्रोविंसेस. कि इससे क्या हुआ कि चाइना जो है इसने राइज अप बहुत ज़्यादा किया लेकिन फिर भी कि सबको इसका बेनिफिट जो है नहीं मिल पाया बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा होगी. 100 million people were unemployed, they were looking for the jobs, and there was and also the females unemployment and condition of the works very bad, and it's also there was the environmental degradations and there were corruptions, and there was lot of gap between the rulers and between the rulers and between the ruler and the urban residents, and also between the coastal and the inland provinces. Regionally and globally, China is going to be recognized as an economic powers. फिर भी जो चाइना को इकोनॉमिकली पावर्स के रूप में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया. एंड ड्यू टू इस कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स. कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स से? इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस हैव टेम्पर्ड इट्स इशू विद जापान, US, Asians, Russia and Taiwan, and even China outward looking investment and policies in Latin America, Africa are projecting it as a global players. इसमें जो है चाइनाज़ की जो इकोनॉमिक थी बहुत ज़्यादा राइज अप हुई और चाइनाज़ रिकॉग्नाइज एज आ इकोनॉमिक पावर्स के इमर्ज हुआ. और इसमें इसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई. और इसमें मेन इसका कंट्रीब्यूशन था इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस हैव टेम्पर्ड इट्स इशू विद जापान, US, Asians, Russia and Taiwan. So these are the rise of the Chinese economies, and tomorrow we will discuss the India's relations with China. Thank you.